हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एक साइंस का टॉपिक, यानी कि साइंस जो हमारा पोर्शन होता है उस साइंस की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस होता क्या क्या है और किन किन चीज़ों से साइंस निकल के आई है और साइंस के किन किन पार्ट्स को हमें कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं हमारे वनडे एग्जाम के बेस से। तो आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनके क्या क्या लक्षण हैं, किन किस तरीके से किस पार्ट में क्या रखा हुआ है, तो उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि साइंस, क्या दोस्तों, SCIENC, साइंस। तो साइंस यानी कि विज्ञान, और विज्ञान को आपको पता होना चाहिए, विज्ञान एक अपने आप में बहुत ही वास्ट यानी कि बहुत ही बड़ा क्या है टॉपिक, यानी कि बहुत ही बड़ी पुस्तक है। लेकिन विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विज्ञान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपका जो आता है उसको बोलते हैं वास्तविक या प्राकृतिक प्राकृतिक विज्ञान, क्लियर है। दूसरा हमारा आता है खगोल विज्ञान। दूसरा क्या आता है दोस्तों, खगोल विज्ञान। और तीसरा जो आता है हमारा वो आता है भूगर्भ विज्ञान। क्या आता है दोस्तों, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। अब मैं इन तीनों की चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। तो हमारा जो वास्तविक या प्राकृतिक विज्ञान है, यहाँ से हमारे एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो विज्ञान के बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं दोस्तों, तो प्राकृतिक विज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान से बनते हैं। और खगोल विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो इसको ही बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजिस्ट। जैसे एस्ट्रो यानी कि जो खगोलीय पिंड होते हैं तो उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे खगोलीय पिंड, जैसे आकाश में जितने भी पिंड हैं, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, पृथ्वी हुई, इन यानी कि इनके बारे में जो परिक्रमा कर यानी जो चर्चा करते हैं, इनके बारे में विस्तार से जो हम जानते हैं, सीखते हैं, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, खगोल विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। हम बात करते हैं भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ यानी कि पृथ्वी, भूमि पृथ्वी, गर्भ मीन्स उसके अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर जितने भी क्रियाकलापों का हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स आइए दोस्तों, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो आपके ज्योग्राफी में आ जाते हैं। ज्योग्राफी, वो भी साइंस का पोर्शन नहीं है फिलहाल, तो ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। कहाँ से दोस्तों, ज्योग्राफी। और जो आपका ये भी भूगर्भ विज्ञान, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, वो ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाता है, क्लियर है। तो ज्योग्राफी को हम नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल मुझे अभी क्या साइंस का ही पोर्शन डिस्कस करना है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, 3 पार्ट। नंबर 1 आपका फिजिक्स, फिजिक्स। नंबर 2 आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और नंबर 3 है आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब मैं इन तीनों की अगर बात करता हूं दोस्तों, इन तीनों की मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, तो मुझे पता चलता है, क्या पता चलता है कि फिजिक्स यानी कि भौतिक, भौतिकी, इस भौतिक के अंदर भौतिक के जितने भी गुण यानी किसी पदार्थ के जितने भी भौतिक गुण होंगे उनका अध्ययन किसके, भौतिक के अंदर यानी पृथ्वी फिजिक्स के अंतर्गत किया है। केमिकल, किसी तत्व का, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या है, यानी कि किसी भी केमिकल का अध्ययन किया जाएगा। कोई भी केमिकल हुआ वो केमिस्ट्री, सीधी सी बात है। तो केमिस्ट्री जो शब्द है, केमी, जब मैं कीमी शब्द से बना हुआ है, ये लेटिन वर्ड का है, तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसको वहां से देखेंगे। केमिस्ट्री की जब मैं बात करूंगा, अभी केवल और केवल फिजिक्स की हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद मैं जानता हूँ बायोलॉजी में क्या होता है कि जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का मतलब क्या है, जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे कि बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया दोस्तों। नंबर 1 जो हमारा आता है सेशन में, बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपका आता है जिसका नाम है जूलॉजी, या हम बोल देते हैं जूलॉजी, जूलॉजी। और एक आपका आता है बॉटनी, बॉटनी, क्लियर है। इसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति। और इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, क्लियर है। तो इसको जंतु और इसको वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी यानी इसके अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और बॉटनी यानी कि इसके अंतर्गत हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन, यानी वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए 2 टाइप्स की होती है। इसे हम बोलते हैं, एक को कार्बनिक और यानी ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, 2 प्रकार की होती है। अब फिजिक्स के कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, लाइट, साउंड
और आपका हीट ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी विद्युतता, और मैग्नेटिक्स यानी कि चुंबकत्व, और एक आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मॉडर्न फिजिक्स। इतने पार्ट्स जो हम फिजिक्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा कि सिलेबस क्या है, यानी कि इतनी चीजें आती हैं। अब मैं फिजिक्स एक पोर्शन आपका, सबसे पहले हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री को, और उसके तुरंत बाद बायोलॉजी के दोनों पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जियोलॉजी से पूछे जाते हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स और बायो से, केमिस्ट्री से भी कभी कभी बार एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन फिलहाल बायोलॉजी से जूलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉटनी में एक या दो क्वेश्चन जब कभी रख दिया जाता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जूलॉजी से आते हैं। तो दोस्तों इसे आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग केवल और केवल फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स का सिलेबस क्या होता है फ्रेंड्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जल्दी से जितनी जल्दी हो सके। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, आपने यहाँ तक देखा होगा तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, और फिजिक्स के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से अधिकतम क्वेश्चन आने की संभावना होती है वनडे एग्जाम में, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो। अगर उसमें साइंस आएगी तो आपके यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, किसी का भी हो। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं दोस्तों। तो फिजिक्स क्या है, तो क्या बात करेंगे दोस्तों, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 आता है मैकेनिक्स, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैकेनिक्स जो आपका एक चैप्टर है, और उसी के तुरंत बाद, या उसे हम ऐसे बोल सकते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स पहला चैप्टर। उसके तुरंत बाद दूसरा चैप्टर जो आता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, दूसरा चैप्टर आपका लाइट यानी कि प्रकाश। तीसरा साउंड, यहाँ पर लिख लेंगे ध्वनि, हिंदी भी लिखते चलेंगे साथ साथ, प्रकाश। और मैकेनिक्स तो आपको पता ही है, मैकेनिक्स ही होता है। और उसके बाद ध्वनि यानी कि साउंड। उसके तुरंत बाद एक चैप्टर आता है हीट यानी कि ऊष्मा, हीट यानी कि ऊष्मा। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है एक, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युतता, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। उसके तुरंत बाद एक चैप्टर आता है जो फिजिक्स में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रखता है, मैग्नेटिक्स। क्या होता है, मैग्नेटिक्स, यानी कि जिसे चुंबकत्व बोलते हैं। तो मैग्नेटिक्स, इसके तुरंत बाद मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक्स। और इसके बाद जो हमारा एक चैप्टर और आता है जिसका नाम है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो इतनी चीजें जो आपके फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इतने चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछने की अधिकतम संभावना रहती है। तो यहाँ से दोस्तों, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं चैप्टर, इतने जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और जो इधर से इधर वाले ये लेस देन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। कैसे हैं इंपोर्टेंट, लेकिन लेस हैं, कम है, इनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आ जाता है कभी कभार। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ कहाँ से दोस्तों, मैकेनिक्स, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, इन 4 चैप्टर से आपकी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे मिटाता हूँ। उसके बाद जो आज की जो क्लास है मैकेनिक्स पर रहेगी दोस्तों। और मैकेनिक्स में पहला चैप्टर जो है हमारा, वो दोस्तों है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपने इतना नोट किया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, पॉइंट पर आता हूँ। पहला चैप्टर हमारा आता है मेजरमेंट एवं फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आता है, तो वो है हमारा मेजरमेंट यानी कि मापन। और मापन में सबसे पहली बात आती है दोस्तों, तो वो किसकी आती है फ्रेंड्स, मेजरमेंट की। जो फर्स्ट टॉपिक यानी कि मैं आप साइंस के आपने पढ़ाई है, तो इसमें मैं आप बात करता हूँ केवल और केवल ओनली, अभी जो बात होगी वो किसकी होगी दोस्तों, फिजिक्स की, यानी कि भौतिकी की, भौतिकी। क्लियर है। और भौतिकी में जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि मेजरमेंट यानी कि मापन, मेजरमेंट
यानी कि मापन, और मापन को मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो किसी चीज को मापना, किसी चीज को विच एनीथिंग विच कैन बी करस्पॉन्डिंग इन मेंबर्स, यानी कि जिसको मैं नंबर्स में डिजिट यानी नंबर्स में गिन सकूं, वही क्या मापना है। जैसे मान लो 1 किलोग्राम हुआ, माप दिया, सीधी सी बात है। 2 लीटर हुआ, क्या हुआ, माप दिया। यानी किसी भी चीज को मैं नंबर दे सकूं, वही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सीधी से 1 मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ, ये क्या मापना ही तो है किसी चीज को। 1 किलोग्राम हुआ, 1 लीटर हुआ, 4 लीटर, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसी के साथ इनको दो यानी कि मापन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मैं बात करता हूँ फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो हमारा टाइप आता है स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, और दूसरा आता है दोस्तों, फर्स्ट स्केलर है और दूसरा है आपका वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसको बोलते हैं दोस्तों, स्केलर को बोलते हैं फ्रेंड्स अदिश राशि, अदिश राशि, और इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि या सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि और अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात क्या है, अदिश राशि है तो इसका मतलब दिशा, यानी कि इसके अंतर्गत दिशा होगी नहीं होगी, लेकिन परिमाण होगा। क्या होगा दोस्तों, परिमाण होगा। यस, क्लियर है, दिशा नहीं होगी लेकिन परिमाण होगा। सदिश राशि में क्या होगा दोस्तों, नंबर 1 दिशा होगी, दिशा भी होगी, उसी के साथ परिमाण, बिल्कुल परिमाण भी होगा। तो ऐसी राशियां जिनके अंतर्गत दिशा व परिमाण दोनों चीजें होती हैं, वो किसके अंतर्गत कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिनके अंतर्गत दिशा नहीं होती, केवल और केवल परिमाण होता है, उन राशियों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अदिश राशियां बोलते हैं। और सदिश राशियां, इनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उनको दोस्तों हम सदिश राशियां बोलते हैं। इसी के साथ साथ अब मैं बात करता हूँ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे सदिश राशियों के एग्जाम्पल होंगे, अदिश राशि के एग्जाम्पल होंगे, इसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। तो मैं इसको मिटाता हूँ, तो फाइंड वैल्यू ऑफ यूनिट, यहाँ तो आपको समझ में आया होगा। इसी के मैं एग्जाम्पल भी आपको लिख दे रहा हूँ। स्केलर का एग्जाम्पल कुछ होते हैं, जैसे कि दूरी, चाल, दूरी, चाल, आयतन, और क्या होता है दोस्तों, समय। आयतन यानी कि वॉल्यूम, टाइम यानी कि समय, ये कैसे है, अदिश राशि के एग्जाम्पल है। इनमें दिशा नहीं होती। देखो आयतन हुआ, कहीं भी फैल सकता है, तो उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं। दूरी है, कहीं भी चल सकते हैं भाई। चाल है, कितनी भी चाल से चल सकते हैं, कोई कन्फर्म दिशा नहीं होती किस चाल में चलना। भाई चल रहे हैं, किसी भी इधर चल रहे हैं तो कभी थोड़ी देर बाद इधर उठ जाएंगे, तो ये क्या होती है। और दूरी देखो कहीं भी हो सकती है, एक्स वाई, मतलब एक्स वाई से चल रहे हैं, उसके बाद तुरंत बाद वाई में चल दी, तो इसकी कोई कन्फर्म दिशा नहीं होती है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ इसी के सदिश एग्जाम्पल की, जैसे कि वेग, विस्थापन, विस्थापन, उसके तुरंत और एग्जाम्पल है दोस्तों, वेग, विस्थापन, और त्वरण बल, त्वरण बल, संवेग, आवेग। ये सारी की सारी राशियां कैसी हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो ये राशियां कैसी होती है दोस्तों, सदिश राशियां होती हैं, ये सदिश में आती हैं। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके तुरंत बाद में यूनिट की बात करता हूँ फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो दोस्तों आपने अभी केवल और केवल किसके, राशियों के यानी क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। इसमें आपने 2 टाइप्स की राशियां पढ़ी, यानी अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों को आपने बहुत ही अच्छे से, आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर दो एक। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ यूनिट की, किसका दोस्तों, इकाई की। यूनिट यानी इकाई। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इकाई की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 2 टाइप्स, इकाई आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी जो यूनिट होती है दोस्तों वो कैसी होती है, डेरिवेटेड यूनिट, डेरिवेटेड, डेरिवेट यूनिट। तो ये आपकी 2 टाइप की इकाइयां होती हैं, और एक तो फंडामेंटल यूनिट और दूसरी डेरिवेटेड यूनिट। क्लियर, डेरिवेटेड एंड जिसका डेरिवेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल की बात करता हूं दोस्तों। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं फंडामेंटल में, ये कैसी होती है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होती हैं। और ये जो डेरिवेटेड होती हैं, ये डेरिवेटेड फ्रॉम
क्या होती हैं, फंडामेंटल। ये क्या होती हैं, इनको समाहित होती हैं फंडामेंटल यूनिट से मिलाया जाता है, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनाया जाता है, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनाया जाता है। क्लियर है ना? जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, जैसे कि मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि मास, इसमें क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान, हिंदी में मैं लिखता हूँ तो द्रव्यमान का क्या होता है फ्रेंड्स, किलोग्राम। समय का क्या होता है फ्रेंड्स, टाइम यानी कि टी, वो सॉरी टी या सेकंड, ये तो प्रतीक हो गया, सेकंड यानी कि मैं केवल और यूनिट की यानी इकाई की बात करता हूँ। और ऐसे ही विद्युत धारा की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों क्या हो जाता है, एम्पियर। क्या हो जाता है दोस्तों, एम्पियर। क्लियर? तो ये चीजें क्या होती हैं दोस्तों। और लेंथ, लंबाई की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ये सर्वापर होती हैं। अब इनको मिलाकर, इनके साथ या इनको मिलाकर ही दोस्तों क्या बनते हैं, डेरिवेटेड यूनिट बनते हैं। तो मैं इसकी बात करते रहता हूँ, जैसे कि चाल। चाल आपको पता है क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो आपने देखा इसमें क्या, दूरी यानी डिस्टेंस मिली, क्या मिली दोस्तों, डिस्टेंस मिली। चाल में क्या, दूरी मिली। और दूरी आपको पता है क्या होती है, लेंथ होती है, एक लंबाई होती है। दूरी क्या होती है, एक लंबाई ही तो होती है। तो आपने क्या देखा, और बट्टे समय आ गया, लंबाई बट्टे समय। आपने देखा ये फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बनी हुई है। फंडामेंटल में आपने समय को देखा, ये समय ही तो होता है। और उसके बाद आपने लंबाई देखा, मीटर, लंबाई, दूरी मीटर ही तो है, लंबाई ही तो है। तो आपने कहते इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को कंपोज करके क्या चाल बनी, यानी कौन सी यूनिट बनी, डेरिवेटेड यूनिट, यानी समाकलित यूनिट बनी, समाकलित इकाई बनी। इसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेटेड यूनिट बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी यूनिट के सिस्टम अभी तक क्या रहे, कौन सी पद्धति रही, किस यूनिट से अभी तक हम चलते आए, किस यूनिट से हमें अभी तक के सिस्टम ऑफ क्या है, इंटरनेशनल है, ऐसा ही पद्धति है, वो किस तरीके से आई, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में आपको ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ यूनिट्स की, यानी इकाइयों की, कौन कौन सी इकाइयाँ अभी तक सिस्टम ऑफ यूनिट चले हुए हैं। तो हमें पता है अभी तक हमारे अंतर्गत या हमारे सिस्टम में 4 प्रकार की इकाइयाँ आ चुकी हैं। सबसे जो पहली इकाई थी दोस्तों, 4 इकाइयाँ आ चुकी हैं, यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि इकाइयाँ। तो अभी तक हमारे सिस्टम में 4 इकाइयाँ आ चुकी हैं। कितनी दोस्तों, 4। सबसे पहली जो इकाई है FPS यानी फुट पॉइंट, उसके बाद CGS पद्धति, उसके बाद MKS, उसके बाद जो हमारी अभी की जो SI पद्धति चल दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। F से यानी कि फुट, FP से पाउंड, S से सेकंड, C से सेंटीमीटर, और G से ग्राम, और S से सेकंड, M से मीटर, K से किलोग्राम, और S से सेकंड। सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड है, इसमें क्या है दोस्तों, ये सिस्टम ऑफ, इसे हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम है। ये कैसा है दोस्तों, इंटरनेशनल है। इसमें क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। इसमें 7 फंडामेंटल होती हैं, इसमें 7 मूल राशियां होती हैं। मैं आपकी बात को बताऊंगा अभी, 7 मूल राशियां, और क्या होती हैं मूल राशियां, और इसे बोलते हैं पूरक राशियां, पूरक राशियां। तो 2 प्रकार के इसके अंतर्गत राशियां हैं। तो एक तो मूल राशियां हैं, दूसरी हैं पूरक राशियां, जिनको हम बोल देते हैं सप्लीमेंट्री, और क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। मूल राशियां 7 होती हैं, वो अभी आपके सामने डिस्कस की जाएंगी। और पूरक राशियां आपकी 2 होती हैं। 2 कौन कौन सी होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोण और घनकोण। 2 आपकी राशियां होती हैं सप्लीमेंट्री, और जिनको बोलते हैं पूरक राशियां। ये आपके एक तो कोण होती है, दूसरी घनकोण होती है। इसको भी अभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, FPS, CGS और MKS, यानी कि आपकी फुट पॉइंट सेकंड, CGS सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड, और SI पद्धति जो है उसमें मूल राशियां 7 दर्शाई जाती हैं, उनको रखा जाता है, और 2 पूरक राशियों को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से समझ में आया होगा, इस पद्धति को, इस वाली पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता था। क्या दोस्तों, ब्रिटिश पद्धति, यानी कि अंग्रेजों के जमाने की पद्धति है। इस पद्धति को, CGS पद्धति को फ्रेंच कहा जाता था, यानी कि फ्रेंच द्वारा लाई गई पद्धति थी। उसके बाद तीसरी पद्धति है, ये दोस्तों अमेरिकन पद्धति थी। कौन सी थी,
अमेरिकन पद्धति थी, यानी कि इसे अमेरिका द्वारा लाया गया था। अब मैं बात करता हूँ अमेरिकन, और ये जो पद्धति है ये इसका मॉडर्न रूप है। इसका क्या दोस्तों, MKS पद्धति का मॉडर्न रूप है। ये 1960 में लाई गई। कब दोस्तों, 1960 में मॉडिफाई किया गया। इसका परिवर्तित रूप है। क्या है दोस्तों, परिवर्तित रूप है। क्लियर, मॉडिफाई लिख लेंगे या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ आए। इसको मॉडिफाइड किया गया 1960 में, और MKS को मॉडिफाइड करके SI यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बना दिया गया। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल यूनिट की। फंडामेंटल यूनिट की, इन्हीं को बोलते हैं मूल राशियां, और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। यानी सप्लीमेंट्री और फंडामेंटल की बात करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। तो प्लीज जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर कर दो। तो प्लीज फटाफट से एक, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और एक कमेंट जरूर कर दो प्लीज। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सीखा कि 1960 में MKS को परिवर्तित करके SI पद्धति बना दिया गया। SI पद्धति में दोस्तों 7 मूल राशियां होती हैं और 2 क्या होती हैं, पूरक राशियां होती हैं। तो आइए दोस्तों मैं मूल राशियां और पूरक राशियों को डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे मूल राशियां। क्या दोस्तों, मूल राशियां, और इस तरफ डालेंगे पूरक राशियां, या उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है दोस्तों, मूल राशियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई। लंबाई की, लंबाई को L यानी कि लेंथ से, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, मीटर। क्लियर है। तो अब मैं बात करता हूँ समय यानी कि टाइम यानी कि T, ठीक है ना। और आपको पता है इसका जो मात्रक होता है सेकंड होता है। उसके बाद तीसरा जो आता है हमारा लंबाई के बाद समय, उसके बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए kg होता है ये, और किलोग्राम। क्या दोस्तों, किलोग्राम। क्लियर है। तो अब मैं बात करता हूँ नंबर 4, यानी कि नंबर 4 दोस्तों इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक, यानी कि इसे बोल देते हैं विद्युत धारा। ठीक है ना, विद्युत धारा आपको पता होना चाहिए एम्पियर A होता है, एम्पियर। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ नंबर 5 की। तो आपको पता होना ताप यानी कि टेम्परेचर। ताप का क्या होता है दोस्तों, या तो थीटा या फिर केल्विन या डिग्री सेल्सियस, कुछ भी लिख सकते हो आप। डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस। क्लियर, डिग्री सेल्सियस। इसी के बाद नंबर 6 की मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स। तो नंबर 6 में आपका आता है दोस्तों, एक बचता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ, यानी पदार्थ की मात्रा। ऐसा ज्योति तीव्रता को भी लिखते हैं, ज्योति तीव्रता। इसका क्या होता है, कैंडला यानी CD, और कैंडला। और इसी के साथ साथ एक 7वां और लास्ट जो यूनिट बचता है वो होता है पदार्थ की मात्रा, यानी कि पदार्थ की मात्रा, यानी कि इसको बोलते हैं मोल, MOL। और मोल को हिंदी में मोल लिख लेते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है, यानी कि इसका जो प्रतीक होता है MOL होता है। और भाई मोल जो होता है कि उसका मात्रक होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं पूरक की बात करता हूँ, पूरक राशियों की। किसकी दोस्तों, पूरक राशियों की। तो हमें पता है पूरक राशियां हमारी 2 होती हैं। तो नंबर 1 जो पूरक राशियां होती है, कोण होती है। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। और नंबर जो 2 होती है दोस्तों उसको बोलते हैं घन कोण। क्या दोस्तों, घन कोण। ये 2 पूरक राशियां हैं। और घन कोण का क्या होता है दोस्तों, स्टेरेडियन। क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेरेडियन। तो यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा पूरक राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 होती है। और मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। 7 और 2 मिला के 9 हो जाती हैं। मैंने आपको बताया पूरक राशियां 2 होती हैं, कोण का रेडियन होता है, घन कोण का स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ पर आपकी ये आपकी राशियां होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। इसी के साथ में SI में यूनिट की बात करता हूँ, इकाई अंकों की बात करता हूँ, क्या क्या इकाइयाँ होती हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सी मूल राशियाँ होती हैं, कौन कौन सी व्युत्पन्न यानी कि पूरक राशियाँ होती हैं। तो आपने यहाँ तक डिस्कस किया मैंने आपके साथ। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ध्यान देंगे कुछ यूनिट की यानी SI यूनिट की यानी SI इकाई की। जैसे कि मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसका जो मात्रक होगा, या जिसको हम बोल देते हैं विमीय सूत्र होगा,
सॉरी विमीय सूत्र को मैं इधर लिखता हूँ, विमीय सूत्र क्लियर है। हाँ, एक तरफ मात्रा एक तरफ विमीय सूत्र, ये आपका फॉर्मूला है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको मात्रा ये होती है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी एल में होगी ये भी एल में होगी, क्लियर है। यानी कि क्या हो जाएगी एल स्क्वायर, ध्यान देना एल स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगा एल इंटू एल यानी एल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा एल की पावर 2, क्या हो जाएगा दोस्तों एल की पावर 2 हो जाएगा, क्लियर। या ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, लंबाई की मात्रा भी मीटर होता है और फिर से मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर को मैं, जब मीटर की आपको पता है लंबाई का मतलब एल होता है तो एल की पावर 2। इसी तरीके से मैं आयतन की अगर बात करता हूँ तो आयतन आपको पता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई होता है। तो अब आपको पता है मीटर 3 बार होगा, तो जब मीटर 3 बार होगा तो क्या हो जाएगा मीटर का क्यू, क्या है मीटर का क्यू हो जाएगा फ्रेंड्स। जब मीटर का क्यू हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा एल की पावर 3 हो जाएगा, क्लियर है, यानी कि लंबाई 3 हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं तीसरा एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। तो आपका क्या है दोस्तों बल का बराबर आपको पता होगा, बल बराबर क्या होता है F बराबर ma यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्या होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो आपको पता है इतनी चीज, तो आपको द्रव्यमान का मास, और मास को आपको पता है क्या होता है दोस्तों किलोग्राम इंटू सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता है इतनी चीज, तो क्या हो जाए एम एल टी माइनस 2, क्या हो जाएगा दोस्तों एम तो ऊपर है द्रव्यमान का एम, लंबाई का एल और टी नीचे है, ये मीटर पर सेकंड है, ध्यान देना एम इतना हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो एस स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो आपको टी की पावर क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका विमीय सूत्र। इसी के साथ साथ अगर मैं त्वरण की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो त्वरण आपको पता है क्या होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बट्टे समय। और ये चीज आपको पता चली वेग क्या होता है मीटर पर सेकंड और बट्टे समय सेकंड, और ये चीज पर सेकंड है तो सेकंड क्या हो जाएंगे डबल सेकंड हो जाएंगे, यहाँ से ये चीज हट जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिला मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया त्वरण, और तो क्या हो जाएगा दोस्तों समझना मीटर का क्या होता है लेंथ, यानी कि एल सेकंड का टी होता है, नीचे अगर मैं टी स्क्वायर करता हूँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस के 2 किसका हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका त्वरण का। इसी के साथ साथ मैं पांचवें की डिस्कस करता हूँ फ्रेंड्स। तो पांचवा जैसे कि वेग की बात करता हूँ, तो वेग यानी कि वेलोसिटी, तो वेग की बात करता हूँ तो वेग क्या होता है दोस्तों, तो वेग आपको पता होना चाहिए क्या होता है डिस्टेंस, यानी कितनी चाल आपने कवर की, कितनी स्पीड से की, चाल को ही वेग कहते हैं। ऐसे ही पे लिख लेना चाल का भी सेम होता है, ठीक है, चाल या वेग एक ही बात होती है, लेकिन क्या होता है वेग जो है वो सदिश राशि है, चाल है वो अदिश राशि है। तो ये क्या होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी बट्टे समय। तो आपको पता है दूरी क्या होती है मीटर बट्टे समय यानी कि सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो यह मीटर पर सेकंड को अब मैं लिखता हूँ तो मीटर आपको एल और नीचे टी की पावर 1 और टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस का 1 क्या हो जाता है वेग परिवर्तन की दर, या हम बोल देते हैं वो सॉरी डिस्टेंस यानी दूरी चलने की चाल, चाल का मीटर पर सेकंड होता है। तो इसी तरीके से वेग का भी क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। वेग और दूरी यानी कि चाल सेम है। तो यहाँ तक आप दोस्तों को समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ मैं और कई सारे ढेर सारे एग्जांपल्स आपके साथ चर्चा लाने वाला हूँ, जैसे कि ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स में। तो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ और 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करता हूँ जैसे कि आपका अगला एग्जांपल है, ध्यान देना प्रेशर यानी कि दाब। दाब आपको पता है दाब का क्या होता है दोस्तों, दाब आपको पता होना चाहिए क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यानी कि बल अपॉन क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो आपको पता है बल का क्या होता है दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो इस तरीके लिख लो। और इसके ठीक तुरंत नीचे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र निकल के आ जाएगा एम एल टी माइनस 1 और टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 1 और टी माइनस के सॉरी एल ऊपर जाएगा दोस्तों, एम एल टी माइनस सॉरी ये आपका देखो एम किलोग्राम हो गया, मीटर से एक एल, ये देखो ऊपर प्लस का नीचे ऊपर जाएगा तो एल क्या हो जाएगा माइनस का 1 और टी माइनस का टी की पावर 2, ये हो जाएगा आपका
सॉरी स्क्वेयर है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये भी हो जाएगा। क्लियर। इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कार्य, कार्य क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणा विस्थापन। क्या होता है दोस्तों, बल गुणा विस्थापन। तो बल आपको पता है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन आपको मल्टीप्लाई में है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है विस्थापन। ऐसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट्टे में सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन आपको पता है जितनी दूरी होती है उसी को विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन आपको पता होना चाहिए मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी मीटर होता है। तो इसी के साथ साथ अब आपको पता हुआ होगा कि एम, ये तो द्रव्यमान हो गया, एल क्या मीटर यानी कि मीटर 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 स्क्वायर यानी कि L2 और T माइनस के 2, एम L2 और T माइनस 2 क्या हो गया, कार्य का हो गया दोस्तों। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। तो अब मैं बात करता हूँ मीटर पर सेकंड है शायद ये, ठीक है, तो ये सेकंड नीचे चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, ओके, टेक केयर।